नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 5 में। इसमें हम देखेंगे कि ये है एक कोट है जिसका नाम है, एक हेनरी वार्ड बीचर हैं। ये है ब्रिटेन के राइटर हैं और ये लिखते हैं, कृतज्ञता सबसे सुंदर फूल है जो आत्मा से झरती है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति है जो आपको आभास मुद्रा दे, जो आपको आभास कराए। जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, वो किस माध्यम से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो जो वो आपका माध्यम है वो आपके जरिए जा रहा है, आपके थ्रू जा रहा है, आपके कानों तरह पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ आप किस अनुपात में आप हमें पे करेंगे। तो इसका मतलब है आप लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो यानी मेरा वीडियो आपके तक कानों तक पहुंच रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, रीज़न बताइए क्यों नहीं कमेंट आ रहा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आभास मुद्रा यानी कृतज्ञता व्यक्त किया जाता है कि कृतज्ञता ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके अंदर आ रही है तो किस माध्यम में आ रही है, क्या आप उसका फ़ायदा वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसका रीज़न होता है। तो वो चली जाती है अनक्रियागतता, मतलब वो चीज़ जा ही नहीं रही है, आप उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। अगर उस चीज़ को मान रहे हैं तो अकृतज्ञता यानी वो अप्राकृतिक ढंग से होगा। तो कृतज्ञता का यही मतलब है कि ऐसा फूल है जो वो आत्मा से झरती हो, यानी वो फूल ऐसा हो वो महक रहा हो, उसका सुगंध किलोमीटर में चल रहा हो। ठीक है, जैसे कोई चीज़ें हैं, आपके परफ्यूम्स हैं, किलोमीटर के हिसाब से पूरे रूम में महक रही है, पूरे होटल में महक रही है, पूरे कॉलेज में महक रही है। ऐसा कौन सा फूल है? यानी वही है नॉलेज, जो हर जगह बट रहा है। तो वो हर जगह से जब चलेगा तो ये एक चीज़ लाएगा, वो उसकी आत्मा से झर रहा होगा, यानी उसकी आत्मा से वो आवाज़ें आ रही होंगी, वो स्वयं में प्रकट हुआ रहा होगा। तो वो कैसे आप व्यक्त कर पाएंगे? तो हूबहू आपको उतरना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अब उसको कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो कंट्रीब्यूट करने के लिए अलग प्राविधान है, इसलिए कंट्रीब्यूट करते समय पे पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ से दूसरा रूट शुरू हो जाता है। तो हम यही बताते हैं कि कृतज्ञता ही वो जननी है जो आपके अंदर वो इस समय मौजूद हो रही है। यहीं से यहाँ पर शुरुआत होती है लेखनी। ये आपका राइटर हेनरी वार्ड बीचर यही लिखते हैं अपनी किताब में। इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, जो आगे चीज़ है, आप बिल्कुल इत्मीनान पूर्वक आपको अपना पैर और हाथ पैर हिलाना बंद कर दीजिए, और साथ में हेडफोन लगा लीजिए, और उसके बाद अपने स्क्रीन पर देखते रहिए क्या चीज़ चल रहा है, और उसको देखते रहिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। देखिए, द्रौपदी मुर्मू का ध्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्रित करता है। उन वहाँ पर ऐसा सोसाइटी है जो वहाँ पर क्या कर रहा है कि विविधता, यहाँ पर जो लोग हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखिए, वहाँ का प्रधानमंत्री खुद है, और यहाँ पर देखिए पर्यटक की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ में वहाँ की नदियाँ के ऊपर, और उसके बाद ये महिलाओं पर भी, वेशभूष पर भी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही बात करेंगे कि वहाँ का वातावरण के भी, एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पारंपरिक गतिविधियाँ क्या चल रही हैं, बहुरंगी में क्या है, नृत्य शैली पर बात करेगा। इस तरीके से घूमता फिरता मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ये घेरेगा। तो ये जो मुर्मू है वो यही बताते हैं कि हम उस अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में यही है। उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तीनों राज्य को इकट्ठा करेंगे, और साथ में नदियों के बारे में हम चलते रहेंगे और ध्यान देते रहेंगे। क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा, आप उत्तर उसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करते रहिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं आगे। देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू का जो ध्यान केंद्रित है वो है, भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पहले ये जो थी वो 1887 यानी 1987 में 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी 1987 के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश का मान्यता मिला था। केंद्र शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश छः छः केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली है, गोवा है, या पांडिचेरी है, या अमन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरीके से देखिए,
तो इनका अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ये लोगों को अलग अलग आरक्षण में रखा गया है। पूरा चीज़ें इनका सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूट करती है। तो अलग अवधारणा है, इसलिए ये द्रौपदी मुर्मू जी जाती है वहाँ पे, अपना भाषण व्यक्त करती है, मैं आपके लिए पूरा हेल्प करूँगी, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहेंगे उस क्षेत्र में तो दिक्कतें बढ़ती हैं। यहाँ पर पूरा इनका अधिकार रहता है राष्ट्रपति का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके बीच में कुछ नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग ही रवैया रहता है यहाँ इन राज्यों में, 6 राज्यों में। लेकिन कुछ विगत वर्षों में देखा जाए तो यह जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया, उसको अलग करने का भी अलग प्राविधान, एक आर्टिकल अलग लाया गया। तो आगे चलकर भी हम बात करेंगे क्यों अलग हुआ, कैसे अलग हुआ। तो वो आप समझ सकते हैं कैसे हुआ। न तो कुछ घटा है न तो कुछ बढ़ा है। सात थे, हमारे पास ये चीज़ें थी, केंद्र शासित राज्य थे, और उसके बाद 28 हमारे पास ये थे राज्य थे। ठीक है, ना तो कुछ घटा है ना तो कुछ बढ़ा है। तो यही थे कुछ चीज़ें। बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश ये छोटा सा राज्य है, यहाँ पर कोने में एक बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है अरुण, अरुण का मतलब सूर्योदय, यानी सूर्य, भारत का पहला किरण हम वहीं से देख पाते हैं, क्योंकि ईस्ट में पड़ता है, यहाँ इस तरफ ईस्ट में पड़ेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जब सूर्य जब चमकता है तो सीधा हम यहाँ से देख पाते हैं, सूर्य ये जब चमक रहा होगा, बैठा होगा सूर्य, और सीधा सीधा हम यही अनुमान लगाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से ही निकला होगा। यानी सूर्य उदय का भी राज्य कहा जाता है। और देश में बात करें तो यहाँ पर जापान को कहते हैं, जापान से हम कनेक्टिविटी मिलाते हैं कि जापान को भी हम ये कहते हैं कि सूर्य उदय का देश कहा जाता है। यहाँ पर स्टेट को कहा जा रहा है, वहाँ पर देश को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ पर, ये चाइना से लेकर के हमारा ये आसाम, देखिए यहाँ पर आसाम है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ऐसा क्यों है यहाँ म्यांमार, तो यहाँ पर आ रहा है चाइना से हो करके ये ब्रह्मपुत्र। देखिए बहुत ही कन्फ्लिक्ट एरिया है, और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने का वजह यही है, यहाँ पर ये जो चाइना है यहाँ पर अपना एक अलग ही यहाँ पर एक बैठाया हुआ है, हब बैठाया हुआ है, क्योंकि ये पानी को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। ये ऐसा चाइना ये अपना दबदबा बना रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी को हिला डुलाएगा। वो ऐसा उसका डिजाइन बना रहा है कि इसका पानी अपनी ओर रोक कर लेगा, तो इस तरीके से पृथ्वी का डायमेंशन ही अलग कर देगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे सूख जाएंगे और यहाँ के लोग, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चाइना का रवैया बहुत ही अलग रहता है, इसलिए वहाँ पर लोगों का चिंताएं भी रहती हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम लोग अलग ही स्ट्रेटजी में रहते हैं, चाइना को हम लोग बताते हैं, इकोनॉमी में उसको दाबने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए चाइना और हमारा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट एरिया है। यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेकर यहाँ भूटान, नेपाल, जितने भी हैं चाइना से रीजन में रहते हैं, वो सारी चीज़ों में चाइना का ही है। इसलिए जितने राज्यों से ये गुजर रहा है चाइना, वहाँ पर ढेर सारे चीज़ें मौजूद हैं। देखिए यहाँ से जो है, जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ऐसा ही क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र असम से ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, नदियों का नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं वो आपस में कटने लगती हैं, नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। इस तरीके से धीरे धीरे पानी का जल स्तर घटने लगता है और इस तरह से बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। तो क्योंकि बंगाल खाड़ी बहुत ही निचला तबका का एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही कम है, और ज़्यादातर कोलकाता में है, और ऐसे ही असम और ये अरुणाचल प्रदेश का ही यही हाल है। तो हम आगे चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्यों है, इसके संस्कृत और कल्चर्स के बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है उसके बारे में देखिए। इसको ब्रह्मपुत्र को सियांग नदी के भी बारे में ये भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ का कल्चर्स देखिए, अगर समझा जाए तो ये जो महिलाएं हैं वो उनका लाल वस्त्र है, ये भी ये पारंपरिक वस्त्र है, और इसको बहुत ही शान शौकत से देखा जाता है। देखिए इनके जो लाल वस्त्र हैं, इनके जो होठ हैं और इनके जो हाथ हैं, और ये बिल्कुल उनके डिजाइन के हिसाब से बनाया गया है। और देखिए ये जो इनका कंगन है या फिर इनका जो चीज़ें हैं, सब कुछ ऐसा ही बनाया गया है। ये देखिए छोटा सा ये एक लोहे नुमा है, यानी लोहा का बना हुआ है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि बहुत ही पुरानी पुरानी धारणा है। यहाँ पर टोपी ये पहन रखी हैं, ऐसा ही क्यों? इनके हाथ में जो कंगन है ये कहीं ऐसा ही क्यों? क्योंकि बहुत ही पुराना है, ऐसा वो लोग पहनते आ रही हैं, इसलिए वो ऐसा ही है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र को सियांग नदी कहते हैं, सियांग चाइना से रिलेट करता है और इसलिए यहाँ पर सियांग और ब्रह्मपुत्र का मेल जोल करता है। सियांग क्यों नाम लिया गया? क्योंकि चाइना से आता है पानी इसका, इसलिए ब्रह्मपुत्र यहाँ पर नाम उसका बदल दिया जाता है। या इंडिया में आता है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। वहाँ के रहने वाले लोगों का वेशभूषा और महिलाओं का बहुत ही अलग है, विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन महिलाएं जो दिनचर्या में लुंगी पहनती हैं और कमर में वो जो लपेटा हुआ था लोहे नुमा, यानी जो लौह स्मृति जैसा चीज़ें था, वो इनका ऐसा वस्त्र धारण कर रही हैं। यहाँ पर देखिए, क्या है, लोहा है, ऐसा कुछ माना गया है, या फिर स्टील कहिए, या फिर ऐसा ही कुछ है। क्योंकि वहाँ पर देखिए ऐसा पारंपरिक चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, हमारे पास ढेर सारा सोना है, लेकिन वो लोहा या फिर स्टील ही क्यों पहनी है, उसका कारण है, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। ऐसा नहीं है लॉजिक ख़त्म है, हर एक चीज़ में उनका लॉजिक रखा गया है, इसलिए वहाँ के कल्चर्स में है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में वो लोग मौजूद हैं। वहाँ पर लौह ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा ही वहाँ पर अनुमान है। अगर स्टील का बना होगा, स्टील वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। अगर ये देखिए, ये जो धागा पहन रखी हैं, अगर ये धागा पहन रखी हैं तो ये धागा कैसा है? अगर ये धागा प्लास्टिक है, इसलिए प्लास्टिक वहाँ पर होता होगा। ये ऐसा है, यहाँ पर वस्त्र ऐसा है, तो वस्त्र वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो जो भी यहाँ पर अवधारणा है वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए नो डाउट आप लगे रहिए, देखिए आगे। देखिए, जो उनके ऊपरी का एक झलवानुमा वस्त्र होता है, यानी कमर के ऊपर एक झलवानुमा, वो जो रेड वाइन दिखाए थे हम, यानी रेड कलर का दिखाए थे, उसको भी हम देखे थे। और साथ ही जो पुरुष वर्ग थे ना, इसको देखिए आगे, जो पुरुष वर्ग हैं इनके कुछ ऐसे थे। उनके पुरुष वर्ग हाफ पैंट पहने हुए हैं, ठीक है, और इधर शर्ट पैंट पहने हुए हैं, टोपी ये भी लगाए हुए हैं, ये भी यहाँ पर देखिए मोजा और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इनका कलर और डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही है, और ये चश्मा वश्मा पहन के रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर धोती और ऊपरी भाग में एक फटका रखते हैं। फटका मतलब टोपी होता है उनका, हमारे यहाँ टोपी अलग है, उनका टोपी अलग है। तो ऐसा है सामरिक प्रदेशों का, सामरिक मतलब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय या असम, ये तीनों राज्यों का ये जो सामरिक प्रदेश के वेशभूषा के बारे में वहाँ की बात कर रहा है कि लुंगी पहनते हैं, और असम में लोग लुंगी की जगह धोती पहनते हैं। ऐसा ही थोड़ा मोड़ा मिक्सचर रहता है, लेकिन वहाँ पूर्व इलाके में ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का लोक नृत्य है वो कैसा है, उसके बारे में अगर हम समझें। आदिवासी लोग आजीवन जो जीविका है वो उत्साह और आनंद में तत्व मिलाते हैं। उत्साह का मतलब क्या होता है कि वो मोटिवेट रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नाच रहा हूँ, मैं ये नृत्य कर रहा हूँ, आप लोग भी नाचिए। नाचने का मतलब है कि ऐसा नहीं है ढेर सारा आपके ऊपर फंक्शन चल रहा हो, आपके दिमाग में पढ़ना भी है, रीडिंग करना है, या फिर एंजॉय भी करना है। आप बेशक एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ कल्चर है, वो लोग नाचते हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताते हैं ये मेरा सोसाइटी है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आप अपना कल्चर्स को दिखाइए, आप किस गांव से हैं, ठीक है, किस शहर से हैं, आप उस चीज़ को अगर आप गांव में हैं या फिर शहर में, तो शर्माइए मत, आप उस चीज़ को बोलिए। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो जो देखिए, हमारा अभी जो शिक्षा और या फिर शिक्षा में जो नीति आई है 2023 का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अपने भाषा को, जो ग्रामीण भाषा है वो शहर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप अपने कल्चर्स को शहर में शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें आपका वैधानिक रूप से मान्यता भी मिला गया है। तो आप बेझिझक अपना कल्चर्स को दिखाइए और उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए और उस तत्व को मिलाइए। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं कल्चर्स को, मैं अपना गाँव का कल्चर्स मैं यहाँ शहर में क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसका वो दिखाइए, और साथ में ये बताइए मेरे गांव में या फिर मेरे घर में ये चीज़ चलता है। आप डरिए मत, क्योंकि ये कल्चर्स वहाँ से नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का कल्चर ज़रूर अपनाइए, यानी अपना कल्चर ज़रूर दिखाइए, डरिए मत,
किसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट में मत पड़िए कि आप दब रहे हैं, यहाँ के लोग चड़कीले या भड़कीले लोग हैं इसलिए दबे मत। कल्चर्स है, हमारा भारत है, हमारा या फिर इंडिया है, या फिर हम वर्ल्ड में है या पृथ्वी के ऊपर है, तो दबने की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ में है वो चीज़ घुलिए और मिलिए, यही चीज़ ये लोक नृत्य कहता है, संस्कृति कहता है। ठीक है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अपने घर से कि आप लोग डरिए मत, ये ज़्यादा हाव भाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को महसूस कीजिए। स्वयं मैं बोल रहा हूँ कि आप डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं टीचर्स हूँ, आप बिल्कुल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये कल्चर्स है, कल्चर्स में आप हू बहू हो जाइए, दिखाइए मेरे पास लुंगी है या फिर रुमाल है, मैं छोटा मोटा कपड़ा पहनता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाफ पैंट पहने हैं, वहाँ के लोगों में भद्दा ना लगे, यानी अटपटा लगे, कभी काल अटपटा लगे, कभी काल ठीक ठीक लगे। तो बताइए क्यों है, उसका कारण भी बताती रहिए। इस तरीके से मूल जोल बढ़ता रहेगा, आपका व्यवहार भी बदलता रहेगा, वो लोग बताएंगे ये लोग सिस्टमेटिक हैं कि नहीं हैं। तो इस तरीके से आप उस वहाँ पर सोसाइटी पर बिलोंग कर सकते हैं, सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो देखिए, जो अब लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा या फिर सजे हुए तलवार, यहाँ पर इनको देखिए बहुरंगी जो चीज़ें हैं, देखिए इनका एक तलवार ये लोग रखे हुए हैं। तो तलवार के बारे में हम समझेंगे। तलवार तो यहाँ पर इमेज में नहीं है, नेक्स्ट इमेज में ज़रूर आपको मिलेगा। तो अब देखिए, जो बहुरंगी और गहना और गुड़िया जो है वो पिछला हम स्लाइड में दिखाए थे। यहाँ पर देखिए गहना और जो गुड़िया है, तो वो क्यों है इनके पास। देखिए गहना है भी, साथ में इनका गुड़िया भी है, ये भी गुड़िया कहते हैं, इसको भी गहना गुड़िया कहते हैं। इसलिए ये यहाँ पर नृत्य में मार्शल आर्ट, लोक नृत्य, यानी देखिए फीकरल स्टेप्स या वैद्यो, जो वैद्यों द्वारा इनका नृत्य में शामिल है। वैद्य में बुद्ध, यानी बुद्ध धर्म है, वो धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म पहले ही आया था, ऐसा नहीं है कि ये जो वो विवेकानंद आए उसके बाद गौतम बुद्ध आए तो वहाँ से रिलेट किए, बहुत पहले से ही था। तो गौतम बुद्ध ज़्यादा कुछ नहीं किए, उस चीज़ को उभार दिए, उस संस्कृति को ला दिए, बस उनका नाम वहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, वो पहले से ही था, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं कि ये बहुत नया एडवांस लाए थे। उस चीज़ को बताए भी थे कि हम यहाँ मर क्यों मैं लाया हूँ, रीजन दिए, सब कुछ साइंटिफिक कैलकुलेट दिए, तब उनका गौतम बुद्ध की सोसाइटी में वो बिलोंग किए। और साथ में ये लोग जो मार्शल आर्ट्स लोक नृत्य है और ये भी स्टेप्स हैं, वो गौतम बुद्ध भी उस चीज़ को स्वीकार किए और साथ में यही अवधारणा दिए, आप लोग खेलिए और कूदिए, इंजॉय कीजिए। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए इनमें खुशी होता है, खुशी का मतलब क्या होता है, हैप्पी रहते हैं अपने लोगों में, साथ में मेल जोल करते हैं, प्रेम व्यवहार वो हूबहू महसूस करते हैं। प्रेम क्या होता है, एक दूसरे से बात करते समय कैसे रहेंगे, उस चीज़ को भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बोले कुछ हो कुछ, अपने अंदर दबाए कुछ बताए कुछ, तो इस तरीके से भी नहीं होता। कृतज्ञता में अभी हम समझे थे कुछ देर पहले, आभास होना चाहिए। ठीक है, हेल्पफुल होना चाहिए, आप ज़रूर हेल्प कीजिए। अगर नहीं पढ़ना आ रहा है तो बेझिझक बोलिए मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है, तो लोग आपका हेल्प करेंगे। तो कृतज्ञता होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो अपना एक सोसाइटी बनाइए, अपना ट्यूब, और या फिर बच्चों को पढ़ाइए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, धीरे धीरे हेल्पिंग होने लगेगा। इस तरीके से कृतज्ञता आपके अंदर आएगा और धीरे धीरे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा। ऐसा ही आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा तो आगे चल कर के आप पढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो चीज़ को समझ पाएंगे। अगर जो 35 या 25 के ऊपर है तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बेझिझक पढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपके पास लोड हो चुका है वो मेमोरी जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि नृत्य जो है खांगपट्टी, बुईबा और ये बोडो नृत्य और पीक डांस, जो चीज़ें देखिए यहाँ के जो प्रमुख नृत्य है, ये खापट्टी या फिर बुईबा या बाडो या पीक डांस। जो पीक डांस है बहुत ही क्लासिकल है, और साथ में ये जो चीज़ें हैं खापट्टी या बुईबा और ये बोडो, ये सब चीज़ें बोडो या फिर असम से रिलेट करती हैं। बोडो या फिर खारका, ये सिर्फ वहाँ पर
पहाड़ियाँ इलाका है, 3 पहाड़ियाँ प्रमुख हैं वहाँ की। तीनों पहाड़ियों का नाम यहाँ दे देखिए, खारपा, बोईबा और कोडो। यहाँ पर तीनों पहाड़ का यहाँ पर असम और मिजोरम से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाद में हम समझ पाएंगे पीक डांस क्या है। पीक डांस आज क्लासिकल डांस है वहाँ का। तो देखिए अब हिंदी अनुप्रयोग में आते हैं। देखिए आयोजित का क्या होता है, आयोजित का मतलब होता है प्लान्ड होता है, अनायोजित का मतलब अनप्लान्ड होता है। तो द सेमिनार इज बीइंग प्लान्ड, जो आयोजित का मतलब क्या होता है, प्लान्ड होता है। प्लानिंग में क्या होगा, जो प्लानिंग कर रहे हैं इस समय क्या कर रहे होंगे, प्लान हम दे रहे होंगे, आपको ये टारगेट दे रहे होंगे, आप टारगेट को पूरा अचीव कीजिए। आप उस टारगेट को जब अचीव करते हैं तो वो एक प्लान लाते हैं कि आप 5 स्पेलिंग याद करेंगे या 3 स्पेलिंग याद करेंगे। आप 3 स्पेलिंग यहाँ पर रखा गया है, 3 मीनिंग रखा गया है, अब तीनों को रट्टा मार लीजिए। आज का प्लानिंग में यही है, आयोजित में यही है, आज इसको रट्टा मार लीजिए, हो सकेगा तो इसको मान लीजिए। बस इतना, कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 अगर आप पढ़ लेते हैं तो टोटल मिलाकर कल भी 6 आएंगे। इस तरीके से पर डे 6 आते हैं। तो एक मैं होमवर्क भी देता हूँ, आप होमवर्क को भी कर सकते हैं इस तरीके से, हिंदी अनुप्रयोग कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 6 अगर करते हैं तो एक आपका प्लान आता है, उस पर काम करते हैं। सेमिनार इज बीइंग प्लान्ड, यानी जो सेमिनार होता है वो एक प्लान के जरिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत हो जाएगा। ये सेमिनार आयोजित करना है तो आयोजित करने के लिए वो प्लानिंग होता है, इसलिए ऐसा चीज़ें हैं। उसका जो विपरीत होता है अनप्लान्ड होता है, अनियोजित होता है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं होता। अब आगे है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड कैन ड्राइव अवे नेगेटिव, जो ग्रेटिट्यूड होता है वो क्या करता है, नेगेटिविटी को ड्राइव करता है, यानी नेगेटिविटी को अवे करता है, दूर करता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को दूर करना आपके हित में है। नेगेटिविटी अगर आप दूर कर पाएंगे तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा। ऐसा अगर हम अपोजिट में चले तो अकृतज्ञता यानी अनग्रेटिट्यूड होगा। तो इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव ड्राइव करेंगे, पॉजिटिव को लाएंगे, तो ग्रेटिट्यूड नहीं हो पाएगा, मतलब इनग्रेटिट्यूड हो पाएगा। तो नेगेटिविटी के थॉट प्रोसेस को भगाइए, पॉजिटिव को लाइए, इस तरीके से ग्रेटिट्यूड होगा। अगर नेगेटिव को आप रखते हैं यानी ड्राइव करते हैं ये, और उस तरीके से इंटीग्रेटिव हो जाता है, इनग्रेटिट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटिट्यूड इनग्रेटिट्यूड ऐसा ही है। और अगर देखिए व्यापक के बारे में बात करें तो इसका हिंदी क्या होगा, कम्प्रिहेंसिव होगा। कम्प्रिहेंसिव का मतलब बहुत ही विस्तार होता है। जैसे मैं कहूँ ऐसे लिखिए, आज मैं कहूँ एक अगर मैं होमवर्क दूँ। दूसरी बात में यहाँ पर देखिए टेलीग्राम में भी है, होमवर्क वहाँ पर मिलता है, आप होमवर्क वहाँ पर जा करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वही हूबहू आप लिखते रहिए। आज का आर्ट एंड कल्चर्स होगा, ये टॉपिक्स है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर लिखिए और मुझे कमेंट कर दीजिए। आप उसको स्कैन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो टेलीग्राम है, यहाँ पर देखिए ये जो है टेलीग्राम का एड्रेस है, वहाँ पर जाइए टेलीग्राम में और सारा चीज़ वहाँ पर पेस्ट और कॉपी कर दीजिए। मैं उसको रीड करूँगा, साथ में आपको नंबर दूंगा। ऐसा ही कुछ वहाँ पर सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर जो व्यापक है यानी कम्प्रिहेंसिव है, उसका कैसे होगा। तो आज आर्ट एंड कल्चर्स है, तो आर्ट एंड कल्चर्स में क्यों होगा, तो आप जो चीज़ें आपके अंदर है, भावनाएं हैं आपके अंदर, असम से लिखना जरूरी नहीं है। आप जहाँ जिस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं वहाँ का कल्चर्स के बारे में बात कीजिए। जब कल्चर्स आएगा आपके अंदर तो वो चीज़ें आप लिख पाएंगे, हूबहू लिख पाएंगे, तो आप उस चीज़ को डीपली वो समझ पाएंगे। तो ऐसा ही ये होमवर्क का हिंदी अनुप्रयोग है, यानी इसको समझ के बाहर, विपरीत में कह रहा है इनकम्प्रिहेंसिव, यानी वो आप चीज़ को लिख नहीं पा रहे हैं, यानी उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ के बाहर है, इसलिए वो इनकम्प्रिहेंसिव हो गया है। तो इसी के साथ देखिए अब हमारा एक हेल्प सेंटर है, जैसे इंस्टाग्राम है और यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम में। तो इस तरीके से यहाँ चारों आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पर जो एसे दिया गया है उसको एसे पर फोकस कीजिए। मैं कल एसे को ज़रूर आपको दिखाऊँगा, ये एसे आपको लिखना है।
तो मैं उस पर नंबर भी मैं दूंगा, साथ में मैं चेक करके आपको एक पास सेंड भी करूंगा। इस तरीके से आप जाइए वहाँ पर, ज़रूर टेस्ट दीजिए और ज़रूर लिखिए पढ़िए। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं और यूट्यूब उसको देखिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और साथ में हमारा जो है स्टार बोर्ड 5 में आपका जो प्रूडेंस, ये जो टीचर्स हैं दिवाकर बिंद है, यहाँ पर जो ये चिड़ियों का चहल पहल है वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन सूर्य का उदय ठीक ठाक है और पेड़ पौधे काफ़ी चीज़ें चहल पहल कर रही हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। ग्रीन प्लेनेट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ में ये है, हम यहीं तक समाप्त कर